गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैक इन एक्शन मूवी को, जो नेटफ्लिक्स पर अभी अभी रिलीज हुई है। तो बिना किसी टाइम पास के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मैट और एमिली को, जो कि एक मिशन पर जा रहे होते हैं, जो कि यूके में MI6 कंफर्मेशन था। ये दोनों अपनी गाड़ी लेते हैं और सीधा उस मिशन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद में इनको अपनी गन्स को गाड़ी में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही हार्ड थी। अब ये कुछ न कुछ करके उस बर्थडे पार्टी में एंटर कर जाते हैं। माइक्रोफोन के जरिए इनको इनके सीनियर गाइड कर रहे होते हैं। इनको यहाँ से एक एक्सेस की लेनी होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल थी। अब ऐसा करने के लिए एमिली इनके मेन लीडर के पास में जाती है, तो वो एमिली के हाथ पर किस करता है। इस आदमी का नाम होता है गौर, जो कि बहुत ही बड़ा माफिया था। अब गौर से मिलने के बाद एमिली और मैट ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर एमिली अपने हाथ से प्रिंटर निकालती है, जिससे यहाँ का लॉक खुलता है और ये डिवाइस को ले लेते हैं। इस डिवाइस का नाम होता है ICS की। इस मास्टर की मदद से पावर प्लांट्स, डैम्स, न्यूक्लियर, जाने क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन तभी सायरन बजता है और गौर के गुंडे तुरंत इनको मारने के लिए आ जाते हैं। बट ये दोनों फाइटिंग में इतने स्पेशलिस्ट होते हैं कि इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उनको उठा उठा कर पटकने के बाद फाइनली ये उस हाउस से बाहर निकल आते हैं और अपनी कार लेकर सीधा पहुंचते हैं बेरन के पास में, जो कि इनको गाइड कर रहा था। अब MI6 ने इनके लिए एक प्लेन का इंतजाम कर दिया होता है। प्लेन के टेक ऑफ होने पर मैट एमिली से कहता है कि चलो एक एग्जाम हो जाए, लेकिन एमिली कहती है कि नहीं, मैं आज नहीं पीऊंगी। एमिली मैट से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमिली कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मैट एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके लिए मैं तैयार हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एमिली को कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है। तो वो जैसे ही बाथरूम के लिए जाती है, तो वेटर कहता है कि नहीं मैम, बाथरूम बंद है। एमिली कहती है कि 11 घंटे की फ्लाइट है और बाथरूम बंद कैसे हो सकता है। एमिली समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे मैट को इशारा करती है, तो पीछे से वेटर आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि जल्दी से वो की मुझे दो। तो मैट तुरंत उसकी को उसकी तरफ फेंक देता है। एमिली इस मौके का फायदा देखकर उसकी गन को छीन लेती है और तभी इनको मारने के लिए और आदमी भी आ जाते हैं। तो मैट और एमिली उनके साथ में फाइट करने लगते हैं। फाइट चली रही होती है, तभी एक आदमी को गन मिल जाती है और वो जैसे शूट करता है तो पायलट को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इस टाइम प्लेन बर्फीले इलाके में होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा होता है, जिसकी वजह से प्लेन एक बर्फीली चट्टान से टकराता है एंड पीछे का हिस्सा टूटने के बाद में अगला हिस्सा स्लाइड करते हुए जा रहा होता है और साथ ही प्लेन के अंदर इनकी फाइट भी चल रही होती है। प्लेन के स्लाइड करने की इतनी रफ्तार होती है कि वहां का ग्लेशियर टूट जाता है और कुछ ही दूरी पर बहुत ही गहरी खाई होती है। तो मैट जल्दी से एमिली को एक पैराशूट बैग पहनाता है और कहता है कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन प्लेन के गिरते ही एमिली मैट को अपने पैरों से जकड़ लेती है। पैराशूट खुलता है और ये दोनों हवा में होते हैं। प्लेन के नीचे गिरने पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। खैर, पैराशूट की वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। लैंडिंग करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि हमको इस काम को छोड़ना होगा और वैसे भी सबको लग रहा होगा कि हम उस प्लेन की रेस में मारे गए होंगे और वैसे भी हमको अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। अब इसके बाद में हमको सीधा प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली और मैट का एक परिवार बन चुका है। इनकी एक बेटी और एक बेटा है। लड़की का नाम होता है एलिस और लड़के का नाम होता है लियो। एमिली इनको नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही होती है। तभी एमिली मैट से कहती है कि लड़की हमेशा फोन से चिपकी रहती है और लियो हमेशा गेम खेलता रहता है। एलिस की अपने मॉम के साथ में बिल्कुल नहीं बनती। खैर, अभी इन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी एमिली देखती है कि एलिस किसी लड़के के साथ में अटैचमेंट्स कर रही है। एलिस देख लेती है कि मेरे मॉम डैड मेरी जासूसी कर रहे हैं, तो वो उनको कॉल करती है और कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाइए और मैं जेम्स के साथ में रात में पढ़ाई करूंगी, इसलिए मुझे लेट हो जाएगा। खैर, अब ये दोनों घर चले जाते हैं। शाम होती है और एमिली से रहा नहीं जाता, तो वो एलिस के लैपटॉप को उठाती है और उसके सभी मैसेज को पढ़ने लगती है, जिससे एमिली को पता चलता है कि एलिस एक्चुअल में पढ़ाई नहीं पार्टी कर रही है और ये सब वो मैट को भी दिखाती है। तो मैट कहता है चलो उसे लेने के लिए चलते हैं। और फाइनली उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एलिस काफी एंजॉय कर रही होती है। एमिली एलिस के पास में जाती है और उससे कहती है कि चुपचाप हमारे साथ में चलो। ये यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है और इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बुड्ढा बुड्ढिया यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन एमिली और मैट यहाँ पर ज्यादा शो ऑफ नहीं करते और जैसे ही अपनी बेटी को साथ में ले जा रहे होते हैं, तो वो आदमी इनकी बेटी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे इस तरह मारती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर और आदमी भी आ चुके थे, तो मैट भी उनके साथ में दो हाथ करने लगता है और तो और वो एक आदमी को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वहाँ का सारा म्यूजिक सिस्टम टूट जाता है। एक आदमी जो उनकी वीडियो बना रहा होता है, मैट उससे फोन लेता है और उससे अपनी वीडियो को डिलीट कर देता है। खैर, अब इतना सब होने के बाद में ये दोनों अपनी बेटी को लेकर घर चले आते हैं और दोनों बात करते हुए कहते हैं कि इतने टाइम में फाइटिंग की मजा ही आ गया। सुबह होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी इनके दरवाजे पर आया है। इसका नाम चक होता है, जो 15 साल पहले इनके साथ में काम किया करता था। वो कहता है तुम्हारी फाइटिंग वाली वीडियो काफी वायरल हो चुकी है और उसी की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढा है और इसके बारे में सबको पता चल चुका है और ये बताओ कि वो ICS की कहाँ है। मैट कहता है कि वो तो प्लेन के साथ में डिस्ट्रॉय हो गई। तभी चक कहता है कि वो की तुम्हारे पास होना हो, लेकिन तुम्हारी जान अब खतरे में है। और तभी अचानक चक को एक गोली लगती है, क्योंकि अब वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे। जैसे वहाँ पर फायरिंग होती है, तो मैट और एमिली अपने घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर लगातार गोलियां चल
रही होती है। मैट और एमिली डिसाइड करते हैं कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। ये दोनों गैराज में जाते हैं और अपनी गाड़ी निकालकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब भी इनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी होती है। एमिली बिना कुछ देखे ही अपनी गाड़ी को धुआंधार चलाने लगती है। मैट कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है और वो ये है कि वो की मेरे पास ही है। ये सुनकर एमिली एकदम चौंक जाती है और कहती है तुमने मुझे इसके बारे में आज तक नहीं बताया। मैट कहता है कि हमारे परिवार को सिक्योर रखने के लिए था। मैट पीछे पड़ी एक बोतल लेता है और उसमें गोले डालकर गुंडे की गाड़ी में फेंक देता है और उसकी वजह से उनकी गाड़ी में जहाग ही जहाग हो जाते हैं, जिससे उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो एक गाड़ी से जाकर टकराते हैं। उड़ती हुई गाड़ी को देखकर दोनों कहते हैं वाव। अब इन गुंडों से छुटकारा पाने के बाद में ये सीधा पहुंचते हैं अपने बच्चों के स्कूल। इनकी गाड़ी गोलियों से एकदम छल्ली छल्ली हो चुकी थी। ये दोनों अंदर आते हैं और कहते हैं कि चलो बच्चों हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बच्चों को लेने के बाद में ये सीधा पहुंचते हैं एयरपोर्ट और कहते हैं कि हम तुम्हारी ग्रैंड माँ के यहाँ जा रहे हैं यूके में। बच्चे एकदम से कहते हैं कि क्या हमारी ग्रैंड माँ भी है? पता नहीं जाने और क्या क्या छुपा रखा है। अब प्लेन में बैठकर ये पूरी रात सफर करते हैं और पहुंच जाते हैं यूके यानी कि लंदन। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये तुरंत एक बस में बैठते हैं और तभी इनके पीछे ही पुलिस भी आ जाती है। वो एयरपोर्ट में जाकर इनके बारे में पूछताछ करने लगती है। बस में जाते हुए मैट एक कार को देखता है और कहता है कि हमें यहीं उतरना है। एक्चुअल में ये यहाँ पर एक कार चुराने वाले होते हैं एंड जैसे वो कार वाला आदमी एमिली के साइड से होकर गुजरता है तो एमिली बड़ी सफाई से उसकी चाबी चुरा लेती है और मैट को दे देती है। मैट जाता है और तुरंत उस कार को लेकर आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि ये कार किसकी है तो ये दोनों कहते हैं कि ये हमारी रेंटल कार है। थोड़ी दूर चलने के बाद में एमिली इन दोनों बच्चों से इनका फोन ले लेती है और इनकी सिम को तोड़कर फेंक देती है। अब ये एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं जहाँ पर लियो और एलिस खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन इतनी देर में इनका पीछा करते करते गौर के आदमी आ जाते हैं। अब तक इनके बच्चों को भी पता नहीं था कि ये दोनों क्या थे। इन दोनों पर जैसे हमला होता है तो ये फाइटिंग करने लगते हैं और इनको इतना परफेक्ट फाइटिंग करता हुआ देखकर इनके बच्चे एकदम चौंक जाते हैं। मैट जो कि इस टाइम पेट्रोल से सभी को जला रहा होता है और आखिरकार कमाल की फाइटिंग करते करते ये सभी को धूल चटा देते हैं। फाइटिंग खत्म होने पर इनके बच्चे पूछने लगते हैं मॉम ये सब क्या हो रहा है और इतने सारे गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तो एमिली इनको 2-4 गुस्से में सुना भी देती है। एलिस कहती है कि चलो लियो मॉम गाली दे रही है। एमिली एक आदमी को गोली चलाते हुए देखती है तो उसके ऊपर बैक साइड से एक गाड़ी चढ़ा देती है। एलिस चिल्लाती है और कहती है मॉम आपने एक आदमी को ऐसे उड़ा दिया। खैर यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इनको MI6 के आदमी देख लेते हैं और वो तुरंत इनके पीछे गाड़ियां लगा देते हैं और उन गाड़ियों में और कोई नहीं बल्कि वेरन होता है। मैट देखता है कि उसके सामने एक ट्रक जा रहा है और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पाइप भी है। तो मैट उस ट्रक के साइड में जाकर उस पाइप की जंजीर ऊपर गोलियां चला देता है और एक गोली उसके अगले टायर पर मारने के बाद में अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं। ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होता है जिससे उसके सारे पाइप नीचे गिर जाते हैं और उसकी वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे बैरन को आखिरकार उसका पीछा छोड़ना पड़ता है। रास्ते में जाते टाइम दोनों बच्चे पूछते हैं कि आखिरकार आप दोनों हो कौन और मैंने आप दोनों के बारे में गूगल पे भी सर्च किया। मैट कहता है क्या तुम उस वीडियो गेम में इंटरनेट चला रहे थे? तो मैट वीडियो गेम को लेता है और उसे कचरे गाड़ी में फेंक देता है और उसी वीडियो गेम को वेरन भी ट्रैक करवा रहा होता है। और फाइनली काफी देर सफर करने के बाद में ये बच्चों की ग्रैंड माँ के यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। एमिली की भी अपनी मॉम से कभी नहीं बनी, लेकिन वो इन सभी को देखकर बहुत ही खुश होती है और अपने शानदार पैलेस में इनको अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर वो अपने नाइजल डार्लिंग से मिलवाती है। मैट कहता है कि ठीक है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, दरअसल मैंने वो ICS की यहीं पे छुपा के रखी है। नाइजल बच्चों को घुमाने के लिए अंदर लेकर जाता है और इधर मैट और एमिली उस ICS की को लेने चले जाते हैं और फाइनली एक सीक्रेट जगह पर वो की उन्हें मिल जाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर माफिया के आदमी आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर सभी को बंदी बना लिया था और तभी यहाँ पर चक आता है और चक को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कैसी लगी मेरी गोली खाने की एक्टिंग, थी ना एकदम रियल। प्लेन क्रैश होने के बाद में एजेंसी ने सारी गलती मेरे ऊपर डाल दी, मेरी पोस्ट गई, मेरी सैलरी गई और साथ ही मेरा कुत्ता भी। अब ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, बदला तो बोनस में ही मिल रहा है। अब चक दोनों बच्चों को पकड़कर अपने साथ प्लेन में ले जाता है। उसके जाने के बाद में ये CCTV फुटेज देखते हैं जिसमें लियो के हाथ में एक ट्रैकर लगा होता है और उसे ये ट्रैक कर लेते हैं। चक एक जगह पहुंचता है जहाँ पर वो सभी बिजनेसमैन को उस ICS का डेमो और उसकी पावर दिखा रहा होता है। उसकी के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जिससे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। वो डेमो देने के लिए पूरे शहर की बिजली को एक झटके में कटवा देता है, साथ ही वो एक डैम को खुलवा देता है जो पूरे शहर में बाढ़ को रोकता था। अब इसकी की पावर देखकर बिजनेसमैन इसके $250 मिलियन तक लगा देते हैं। इधर अपने बच्चों को ढूंढते हुए मैट और एमिली यहाँ पर भी आ चुके थे और वो एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगते हैं। बैरन यहाँ पर आता है और कहता है कि अब मुझे सच्चाई का पता लग चुका है। अब जैसे बैरन चक को पकड़ने के लिए जाता है तो वो बोट में बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। एमिली और मैट उस बोट का पीछा करने वाले होते हैं, तभी इनके सामने कुछ गुंडे बंदूक लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एमिली की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। अब एमिली और मैट यहाँ से बाइक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन अब भी कुछ गुंडे इनका पीछा कर रहे होते हैं। एमिली जो कि एक फाइगर को धक्का देकर उसे हवाई से करवा देती है। थोड़ी आगे जाने पर एमिली को एक बोट मिलती है और वो उसे लेकर कहते हैं कि आ जाओ मैट चलो चलते हैं। मैट के बोट में बैठने पर ये चक का पीछा करने लग जाते हैं। फिलहाल चक की एक लेडी उसकी को लेकर जा रही होती है तो नाइजल वहाँ पर आता है और उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और कहता है कि मुझे मिल चुकी है। तो मैट कहता है कि जल्दी से उस डैम को बंद करो, लेकिन नाइजल इतना भी नहीं जानता था। इधर मैट और एमिली बोट से पीछा करते करते आखिरकार चक तक पहुंच जाते हैं। उनके गुंडों से फाइट करने के बाद में अपने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में कूदा देते हैं और साथ ही खुद भी कूद जाते हैं। इधर नाइजल डिप्रेशन मारकर उस लैपटॉप पर जोर से मारता है और गलती से उसके सामने वो डैम वाला
ऑप्शन खुल जाता है और उस ऑप्शन को देखने के बाद में नाइजल तुरंत उस डैम को बंद कर देता है। इधर चक जो कि अपनी बोट को फुल स्पीड से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी डैम बंद होने लगता है जिससे चक की बोट बहुत जोर से टकराती है और ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही एमिली अपनी बेटी और माँ से गले लगकर सारे गिले शिकवे भुला देती है। मूवी के एंडिंग में हमको दिखाया जाता है कि एलिस का फुटबॉल मैच चल रहा है और जीतने के लिए सिर्फ लास्ट गोल है। एमिली की मॉम कहती है कि डरो मत, हमारे परिवार की औरतों का निशाना कभी नहीं चूकता। और फाइनली एलिस गोल मारकर टीम को जिता देती है। सभी खुशी से दौड़कर उछलने लगते हैं। एमिली की मॉम कहती है कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। अब मैट और एमिली दौड़ते हुए अपनी कार में आते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि इनकी कार में बेरन है। वो कहता है कि हमें चक की बॉडी नहीं मिली, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे परिवार की एक और सदस्य की मुझे भर्ती करनी है। और